नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, जिसका वीडियो 1 से 18 तक हमारे नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो सारा वीडियो देख लें और सबको नोट कर लें, ताकि आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम पार्ट में। हमारा थ्योरी कितना पढ़े कितना सीखे, इसका ज्ञान हमको कब होगा, इसका पता हमको कब चलेगा, जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। अगर प्रॉब्लम बनते चला जाएगा, अच्छा से बनते चला जाएगा, मतलब समझेंगे थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर नहीं बनेगा तो फिर थ्योरी देखिएगा, फिर प्रॉब्लम बनाइएगा, प्रॉब्लम सारा बनेगा। अब थ्योरी बनाने और प्रॉब्लम बनाने के बीच में अंतर क्या है? थ्योरी समझने और प्रॉब्लम बनाने के बीच में कभी कभी ना प्रॉब्लम एग्जैक्ट थ्योरी पर ना बना के सीधे आईक्यू पर या किसी लॉजिक पर बनाना चाहिए, ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बचे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम बचाना। सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? टाइम बचाना। अगर आप सही समय पर अगर सब कुछ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप अगर मैथ में ही टाइम दे दीजिएगा तो फिर बाकी का टाइम कहाँ दीजिएगा? इंग्लिश का हो गया, जीके का हो गया, रीजनिंग का हो गया। तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में पहले छोटा छोटा प्रॉब्लम लेंगे, उसको बनाएंगे आसानी से, जैसे जो भी प्रोसेस है हमारा। उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ताकि जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है धीरे धीरे आराम से सीखते सीखते अच्छा लेवल तक का क्वेश्चन करने लगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पिछला वीडियो में इनाम वाला जो क्वेश्चन था 21 रुपया के लिए, उसका सबसे पहले आंसर दिया था ज्योतिष कुमार ने फिर से। तो उनको इनाम की राशि भेज दी गई थी, तो उनको फिर से धन्यवाद, ताकि वो सबसे पहले आंसर दे पा रहे हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी कंपटीशन, एक तरह से कंपटीशन ही है। देखिए 21 रुपया से ना तो हम गरीब होने वाले हैं और ना आप अमीर होने वाले हैं। ये बस एक ललक पैदा करने वाला कि सबसे पहले हम सही आंसर दें, इसलिए ये दिया गया है कि सबसे पहले कोई एक्यूरेसी दिखाइए और स्पीड लाइए, इसलिए ये ऑफर चल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि 21 रुपया 51 रुपया से कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, जाके चिल्ली खा लीजिएगा शाम को, ठीक, खाते पीते रहिए। और कल वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि कलीग का शादी था, तो उसमें बिजी थे, उसमें चले गए थे, बारात भी जाना था। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर मेरा बारात कौन जाएगा? हम बिहारी हैं भाई, ये सब देखना पड़ता है। खैर पहले देखते हैं क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते माइनस 198 का स्क्वायर प्लस 199 का स्क्वायर। तो हम आपको स्टेप बता देते हैं, आगे का प्रोसेस आप लोग खुद कीजिएगा। देखिए क्या करना है, ये दोनों को देखिएगा क्या है, फिर ये दोनों को देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस वाला ऐसे रहने देते एक, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसे ऐसे आता जाएगा। यहाँ क्या आ जाता है 197 स्क्वायर माइनस 198 स्क्वायर, और यहाँ क्या रह जाता प्लस 199 स्क्वायर, इतना का इतना रह जाता। अब ये देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। अगर हम इस पे तोड़ेंगे, देखिए तो अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, फिर इसको तोड़ेंगे तो 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वैसे इसको तोड़ेंगे तो 197 माइनस 198 इंटू 197 प्लस 198 और प्लस 199 का स्क्वायर रह जाता। अब देखिए इसको एक में से 2 घटाएंगे तो -1, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3, तो -1 गुना 3 -3, यहाँ कितना आ जाता 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, और 4 3 7 -7। वैसे आगे क्या आ जाता -11। ऐसे करते करते यहाँ कितना आ रहा था 97 में से 98 घटाएंगे तो -1 इसमें जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 9 9 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 1 3, मतलब -395 प्लस 199 का स्क्वायर रह जाता। तो इसको तो स्क्वायर करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक एपी, अंकगणितीय श्रेणी, समानांतर श्रेणी जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें है। तो फर्स्ट पद क्या है, फर्स्ट पद फर्स्ट टर्म -3। कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ है, देखिए -3 से -7 हुआ, कितना बढ़ा है कि घटा है, घट रहा है। -3 था फिर -7, कितना का घट रहा है, -4। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखिए -3 में -4 जोड़ेंगे तो -7, फिर -4 जोड़ेंगे तो -11, ऐसे करते करते -395 तक आ गया है, ठीक। और लास्ट टर्म कितना है, 395। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म, यहां से यहां तक कितना टर्म है, देखिए तो 1 से 1 2 3 4 यहां तक कितना टर्म था, 198 तक, 198 टर्म। और देखिए हर 2 टर्म को ले लिए हैं साथ में, 2 टर्म जाके 1 टर्म दे रहा है, देखिए ये 2 टर्म मिल के 1 टर्म, ये 2 टर्म मिल के 1 टर्म, मतलब 198 टर्म था टोटल, उसका आधा हो जाएगा, मतलब कितना टर्म हो जाएगा, n बराबर 99। तो हम SN बराबर क्या जानते हैं, n/2 इंटू a प्लस l। n कितना आ गया हमारा 99/2 इंटू एक पहला टर्म कितना था, पहला टर्म -3 और अंतिम टर्म -395, ठीक। ये आ गया क्या, यहां से यहां तक का सम, यहां से यहां तक का सम, प्लस में 199 का स्क्वायर भी तो है, इसको निकाल देंगे, ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस जुट रहा है तो माइनस में ही आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस 199 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो इसको लगाइएगा और फिर से एक बार इसका लगा के आंसर फिर से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आता है कि नहीं आएगा तो फिर से कमेंट में पूछिएगा, फिर से बता देंगे। तो ये तो था हमारा पिछला जो क्वेश्चन था इनाम वाला, उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन देखते हैं और उसको कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्या है उसमें अंतर कितना का है, 5 का है, मतलब एक संख्या दूसरी से कितना अधिक होगी 5, या एक संख्या दूसरे से कितना कम होगी 5। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर सकता है, यदि उनका गुणनफल 336 हो, उनका गुणनफल कितना है 336, तो उनका योग कितना होगा। देखिए अगर मान लेंगे, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है, पहला का मान लेंगे दो संख्या, एक x है एक y है, एक x है एक y है, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है, तो x माइनस y बराबर कितना दे दिया है 5। और क्या डाटा दिया है, पहले मैथ में क्या करते हैं ना, मैथ में जो पहले डाटा देता है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे का सोचते हैं कि क्या करेंगे तो हम आंसर पे पहुंच जाएंगे, क्या पूछ रहा है क्या करना पड़ेगा हमको। तो डाटा क्या दे दिया, दो संख्या दिया तो दो संख्या ले लिए, फिर क्या दिया, उन दो संख्याओं में 5 का अंतर है, तो इस दोनों संख्या में कितना का अंतर है 5 का, तो एक में से दूसरा को घटाएंगे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। और यदि उनका गुणनफल क्या होता है दोनों का, x और y का गुणनफल x गुना y हो जाएगा, बराबर कितना है 336 है। तो क्या पूछा, उनका योग क्या होता है, जोड़ x प्लस y पूछा, x प्लस y बराबर व्हाट, यही पूछा है, x प्लस y बराबर व्हाट, ये पूछा है। अब देखिए हमको क्या दिया, अंतर दिया है, गुणनफल दिया है, अंतर गुणनफल दिया है, योगफल पूछ रहा है, ठीक। अब देखिएगा अंतर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, x प्लस वाई का पूछ रहा है ना, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर कर देंगे कितना होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देख रहे हैं xy का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू। अगर इसका वैल्यू मिल जाएगा तो इसका सारा पुट कर देंगे और स्क्वायर को इधर रूट में लेते जाएंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, x माइनस बाई बराबर कितना दिया है 5, इंप्लाइज x माइनस बाई का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या किए हम स्क्वायर कर दिए, तो ये x माइनस बाई का होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 5×5 = 25। यहाँ से x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा
25 और माइनस 2xy किधर, इधर माइनस में उधर जाए चला जाएगा तो प्लस 2xy हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया, एक्स गुने वाई का वैल्यू 336। अब इसको जोड़ेंगे तो 25 प्लस 336 दूनी 672, 672। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 7 2 9 और ये 6, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना आएगा 697। अब इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो हमको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना आया था, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 697 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई कितना है 3 3 6, एक्स इंटू वाई कितना है 3 3 6। अब देखिए 697 प्लस 336 उन्नीस 672, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 और 13। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 1369। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा √1369 कितना, एक मिनट, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा √1369। पूछा एक्स प्लस वाई 21 का स्क्वायर रूट है, 21 का स्क्वायर रूट है। तो ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से अगर देखेंगे तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आ जाएगा। देखिए तो लास्ट में 9 है, तो ऑप्शन से हमारा ये पकड़ा जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे फिर से 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन से कौन सा पकड़ा रहा है 37। जैसे 37 का स्क्वायर करके देखिए 37 गुने 37 7 7 49, 4 7 21 4 25 और 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, देखिए 9 6 8 2 10, 1069 आया। कहीं गलती हुआ है क्या कैलकुलेशन में, एक बार देख लीजिएगा। 949 के 9 हाथ में 4, 7 21 4 25 और 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 3 9 2 11, सॉरी गुना में गलती हुआ, कैलकुलेशन में गलती नहीं हुआ। तो कितना हो जाएगा 6 3 1369। कितना, किसका स्क्वायर है 37 का। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा 37। तो देखे यहाँ के बाद हम लोग ऑप्शन से भी पकड़ सकते थे, ऑप्शन से भी पकड़ सकते थे कि 51 का स्क्वायर करते थे कितना लास्ट में 1 ही आता। 37 का स्क्वायर करते मतलब 7 में लास्ट 7 से गुना होता तो 7 से 49 लास्ट में 9 आता। 8 में गुना करते 4 आता, 1 में 1 से गुना करते 1 आता। तो हमारा 49 9 किस में आ रहा था इकाई अंक 37 में। देखिए ये पहला क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में, आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अगर अलजेब्रा थोड़ा सा जानते होंगे, अगर अलजेब्रा हल्का सा जानते होंगे भी, तो x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है x माइनस वाई का स्क्वायर। इसमें क्या, इसके स्क्वायर में प्लस 4xy जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके स्क्वायर में प्लस 4xy जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 4xy था पहले से। तो देखिए माइनस 2xy प्लस 4xy क्या दे देता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दे देता। तो ये किसका होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। तो इसका दिया हुआ था और गुना दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाता x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना था, x माइनस वाई का अंतर 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना था
36। इसका भी करते तो 25 और 6 चको 24, 2 4 12 14, हाथ में 1 4 12 1 13, फिर जोड़ते तो 1369 आ जाता है। x प्लस वाई बराबर, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट 1369 बराबर फिर से 37। ये अगर थोड़ा सा भी अलजेब्रा पढ़े होंगे तो वैसे कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या को दोगुने करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। कोई संख्या है, नहीं पता है, हम मान लेंगे संख्या क्या है x, ठीक। तो बोला इसको दोगुना कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं तो 2x हो जाएगा, और इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं, दोगुना करके इसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुआ उसका 3 गुना, इसका 3 गुना किसके बराबर है, 75 के बराबर है। किसके, 75 के। किसके बराबर हो गया, देखिए पहले एक संख्या मान लीजिए, फिर मान लिया, फिर बोला उसका दोगुना, उसका दोगुना कर दिए और उसमें 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ दिए। फिर इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुई, इस पर क्या प्राप्त हुआ, 2x प्लस 9, इसका 3 गुना किसका बराबर है, 75 के कर दिए। अब देखिए 3 से 75 कितना मरतबे, 25 मरतबे, तो 2x प्लस 9 बराबर कितना, 25। इधर 9 जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 16, x बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो संख्या बताएं, संख्या कौन सा हो गया, 8 आ गया ना। कितना आसानी से, हमको जो जो कहेगा बस वो करना है, फालतू नहीं सोचना है। अब आगे आते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 18 और 11 है। मान लो दो संख्या x और y, ठीक, दो संख्या दे दिया था तो दो संख्या मान ली x और y। बोला दो संख्या का योगफल x प्लस y, योगफल यही हो गया कितना 11, और गुणनफल कितना होता है x इंटू वाई, कितना है 18। तो बोला इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, अगर x संख्या तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा x बटा 1 बटा x, y कोई संख्या इसका व्युत्क्रम 1 बटा y। बोला इसका व्युत्क्रम का योग मतलब 1 बटा x प्लस 1 बटा y, यही बोला। तो व्युत्क्रम का योग, अच्छा ये क्या हो गया, भिन्न फ्रैक्शन हो गया ना। फ्रैक्शन का जोड़ योग में क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम x इंटू वाई का एलसीएम x y, और देखिए फिर इसको x से काटेंगे तो y से काटेंगे तो क्या बच जाएगा x। मतलब कि देखिए व्युत्क्रम का जोड़ कितना हो जाता है, व्युत्क्रम का योग, योग बटा गुणनफल, दोनों संख्याओं का योग बटा गुणनफल। तो अगर ऐसा कभी दे दे, कोई संख्या का योग दे दे, गुणनफल दे दे, और उसके व्युत्क्रम का योग पूछे तो क्या करना है, योग बटा गुणनफल। सीधे क्या हो जाता है, योग कितना था, देखिए y प्लस x या x प्लस y कितना था 11, और बटा गुणनफल कितना था 18। तो हमारा 11 बटा 18, 11 बटा 18 आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से सब कुछ बन जा रहा है। अभी आसान क्वेश्चन है तो आसानी से बनेगा भी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला संख्याओं 1 2 3 ऐसे 4 5 ऐसे करके 99 100 99 98 99 और 100 को परस्पर गुना किया जाता है। मतलब क्या बोला, 1 को गुना किया जाता है, 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 98 99 100 गुना किया जाता है, ठीक है। अंत में शून्य, अगर सबको गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसके अंतिम में कितना शून्य होगा, नंबर ऑफ जीरो। तो इस टाइप का बताएं, नंबर ऑफ जीरो बताएं निकालना। नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते थे, अच्छा पहले देखिए ये क्या है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, मतलब लगातार 1 से 100 तक गुना थे, इसको फैक्टोरियल 100 बोल सकते हैं, फैक्टोरियल 100। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या हमको कैसे मिलती है, जीरो की संख्या के लिए हमको क्या चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, मतलब 2 और 5 का एक पेयर चाहिए। फैक्टोरियल में बताए थे, और नंबर ऑफ जीरो का जो थ्योरी पार्ट था शून्यों की संख्या निकालना, उसमें भी बताए थे। तो आप नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाके शून्यों की संख्या निकालने वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा से बताया हुआ है। अब देखिए पूछा इसको गुना करेंगे, यहां से यहां तक गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा। तो जीरो, एक को जीरो कैसे बनता है, एगो 2 एगो 5 को गुना करने से। अब देखते हैं कि 5 कहाँ आता, 5 में आता, 10 में आता, 15 में आता, और 2 कहाँ आता, 2 में 4 में 6 में 8 में, ऐसे करके मतलब नंबर ऑफ 2 ज्यादा हो जाता।
तो एक पेयर बनाने के लिए जो सबसे कम रहेगा, मान लीजिए 2 आ जाता 50 गो और 5 आता 25 गो, तो कितना जीरो बनता? 25 गो बनता। कहा कि पेयर कितना बनता? 25 पेयर बनता। तो इस तरह से हमको पता करना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ 5 कितना है, इसमें 5 कितना। तो क्या करते हैं, इसमें 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं। इसको अगर फैक्टोरियल 100 में निकालना है 5 की संख्या, तो क्या करेंगे, 100 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 20। फिर जो भागफल आता है फिर से 5 में भाग देंगे, फिर से 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब देखिए जो भागफल आया है वो 5 से छोटा है तो अब भाग नहीं लगेगा। जो भागफल आया ना उसको जोड़ देते हैं, कितना है 20 और 4 24, मतलब 5 की संख्या कितना 24, मतलब 24 5। ठीक, तो जीरो कितना हो जाएगा इसमें, 24 जीरो हो जाएगा। इसमें जीरो कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 5 ही कम आएगा। 2 का संख्या इससे भी ज्यादा हो जाएगा, 2 का संख्या इससे ज्यादा हो जाएगा, तो पेयर तो 24 ही बनेगा, काहे कि जो जिसका कम संख्या रहता है उतना ही पूरा पेयर बनता है। तो इसमें जीरो की संख्या 24। अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देख रहे हैं जो बताएं सब उसी पे, और ये सब एसएससी में, कोई सीजीएल का प्री में, कोई मेंस में, कोई एलडीसी में, कोई एमटीएस में, सब वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बताएं उससे बाहर नहीं है। अब देखिएगा आगे, 3 संख्या एपी में है, 3 संख्या एपी में, जैसे 3 संख्या मिल गया हमको एपी में अंकगणितीय श्रेणी, समांतर श्रेणी में, तो 3 संख्या हम क्या लेने के लिए बताए थे, एक तो a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। 3 संख्या मिल गया ना। देखिए कॉमन है, यहां से यहां तक का अंतर d का, यहां से यहां तक का अंतर d, यहां से यहां कितना बढ़ा d, यहां से यहां कितना बढ़ा d। ठीक, तो 3 संख्या हम ले लिए। बोला जिनका योगफल 30 है, मतलब कि तीनों को जोड़ देंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 30। देखिए तो माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा, कितना बचेगा a 3a बराबर कितना 30, 3 से कट जाएगा 10, मतलब a बराबर 10 आ गया। a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 10। और गुणनफल मतलब तीनों का गुणनफल, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कितना है 910। अच्छा a का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, a का वैल्यू हम लोग 10 निकाले हैं, इंटू ए प्लस डी बराबर कितना है 910। अच्छा 10 से देखिए तो ये 10 मरतबे कट जाएगा, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कितना आ गया हमारा 91। अब हम देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं करने के चक्कर में रहेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक टाइप का बन जाएगा। उससे बढ़िया है हम वैल्यू रख लेंगे। अच्छा 91 देखिए तो किससे कटता है, अगर 13 गुने 7 करते हैं 91 आ जाएगा, तो मतलब इसको 13 कर लें, इसको 7 कर लें, मतलब कि देखिए a का वैल्यू कितना था 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और a का वैल्यू कितना था 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। d का वैल्यू कितना मिल गया 3, d का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या देखिए a माइनस डी ए और a प्लस डी में कौन सी होगी, प्लस वाला। देखिए a में से कुछ घट रहा है तो ये छोटा हो जाएगा, ये है a में कुछ जोड़ रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो a प्लस डी मतलब a प्लस डी का कौन सा आया था 13, तो कौन सा हो जाएगा 13 हो जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी 13। ये हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए हम लोग का कोशिश क्या होना है एग्जाम में कि जितना कम से कम समय में, जितना एक्यूरेसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को बनाते चले, जितना कम से कम समय। और कम समय के लिए हम लोग को क्या चाहिए, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब खुद ब खुद दिखने लगा। अच्छा a माइनस डी और a प्लस डी का वैल्यू 91 है और a का वैल्यू 10 आ ही गया, तो इसको कहे ना 7 और 13 कर दें, 13 7 91 आ जाएगा। मतलब a का वैल्यू 10 है, 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। मतलब a का वैल्यू 10 हो गया और d का वैल्यू 3 हो गया। d का वैल्यू 3 हो गया तो बड़ा संख्या पूछा था, तो ये 10, ये 3 और ये 7, मतलब 7 10 और 13 आ गया। क्लियर। अब आते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बस जो कहे पहले डाटा वो लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का जोड़, 100 से 1000 बोल रहा है, 100 से 1000 के बीच, 100 से 1000 के बीच किसी भी पूर्णांक, 100 से 1000 के बीच बहुत सारा पूर्णांक है, 101 है, 102 है, 104 है, ऐसे कर 100 कुछ भी कर दीजिए, 505 है,
ऐसे करते करते 808 है, ऐसे करते करते 999 है। 100 से 1000 के बीच है ना, कोई भी संख्या 100 से 1000 के बीच के अंकों का जोड़ के, देखो कोई भी एक संख्या ले लीजिए, इसके बीच कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 101 ही लेते हैं, 101 ही लेते हैं, 101 का अंकों का योग कितना हो जाता है? 1 + 0 + 1, कितना अंक है? 101, अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2। उसी पूर्णांक से घटाया जाए, मतलब इसी में से घटा रहे हैं इसका अंकों का योग, इसका अंकों का योग 2 आया था, 2 को इसी में से घटाएंगे, 2 को घटाएंगे कितना बच जाएगा? 99। 99 घटाया तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? तो ये 99 जो आया वो हमेशा किससे विभाजित? 2 से कटेगा? नहीं। 5 से कटेगा 99? नहीं। 6 से कटेगा? नहीं। 9 से कटेगा? तो हाँ 9 से कट जाएगा। ये तो एक पर देखे, कोई और संख्या जैसे 505 लेके देखते हैं। 505 इसके अंकों का योग कितना? 5 और 0, 5 और 5 10। 505 में से अगर 10 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 5, यहाँ 9, यहाँ 4, 495। अब हमको चेक करना 495 किससे कट? 2 से कटेगा? देखिए इकाई अंक पर विषम है तो नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्या है कि इकाई अंक पे विषम है। 5 से कट रहा है, 5 से तो कट रहा है, 9 से, देखिए 9 से भी कट रहा है, 9 × 5 = 45, 4 5 9 × 5 = 45, 9 से कट रहा है। तो इसके केस में देखिए 5 से कटा तो 9, लेकिन 9 से भी कटा, लेकिन इसके केस में 9 से कटा लेकिन 5 से नहीं कटा। तो हमेशा किससे कट रहा है? हमेशा 9 से कट रहा है। कोई भी और संख्या लेकर देखिएगा तो 9 से कटेगा, किसी और से कटे या ना कटे, 9 से कटेगा। अच्छा, अगर 9 से कट रहा है तो मतलब 3 से भी कटेगा। जो संख्या 9 से कट रही है तो वो 3 से भी कटेगी। तो अगर 3 भी ऑप्शन में रहता तो 3 भी हो जाता, अगर 3 भी ऑप्शन में रहता तो 3 भी हो जाता, मतलब 9 भी और 3 से भी कटेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि P संख्या Q से 5 अधिक है, P Q से कितना अधिक है? यह है जो 5 अधिक है। अच्छा, 5 ये अधिक है तो दोनों को बराबर करने के लिए 5 जोड़ा किस में जाएगा? मान लीजिए P और Q, इसको बराबर करना है और ये जो P है इससे 5 ज्यादा, तो 5 हम किधर जोड़ेंगे बराबर करने के लिए? इधर जोड़ेंगे ना, तब ना। इसमें देखो P ज्यादा था पहले से 5, तो Q में 5 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। Q में 5 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि हम आपसे 5 साल के बड़े हैं, हम आपसे 5 साल बड़े हैं, दोनों का उम्र बराबर करना है तो 5 साल किस में जोड़ना पड़ेगा? अगर आप में 5 साल और जोड़ दिया जाए तो हमारे उम्र के बराबर हो जाइएगा। तो इसी तरह से है, P Q से 5 बड़ा था तो हम लोग क्या किया? Q में 5 जोड़ के बराबर कर दिए। एक इक्वेशन मिल गया हमको कि P = Q + 5। आगे क्या है? और P तथा Q के वर्गों का योग, P तथा Q के वर्गों का योग, P के वर्गों प्लस Q के वर्गों का योग 55 है। मतलब P तथा Q के वर्गों का योग 55 है। तो P और Q का गुणनफल कितना होगा? तो P और Q का गुणनफल मतलब गुना, यही पूछा है। तो यहां से देखिए तो P बराबर कितना था? P बराबर था Q + 5, तो Q अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। P - Q बराबर कितना हो जाएगा? 5। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो P, देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, P - Q का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा? P² + Q² - PQ बराबर -2PQ, A² - B² - 2AB बराबर 25, 5 का स्क्वायर, P² + Q² का वैल्यू कितना दे दिया था? 55 - 2PQ बराबर 25। यहाँ से देखिए, अब देखिए -2PQ को उधर लेके चल जाएंगे और 25 को इधर लेके आ जाएंगे तो 2PQ बराबर कितना हो जाएगा? 55 - 25 बराबर 30। 2 से 30 कट जाएगा 15 मरतबे, तो P × Q बराबर कितना आ जाएगा? 15। पूछा क्या था? दोनों का गुणनफल। गुणनफल क्या था? P × Q पूछा था ना, P × Q पूछा था, तो गुणनफल हमारा कितना आ गया? 15। बस जो कह रहा था वही कर दिए। अब थोड़ा सा सोच लिए कि स्क्वायर करने से हमको प्लस और माइनस वाला चीज आ जाएगा, तो कर लिए स्क्वायर। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है? देखिए दो संख्या दे दिया, मान लीजिए x और y, ठीक है, इसमें x बड़ा है y से और दोनों का अंतर मतलब घटाओ बराबर 3, यही, और उनका वर्गों का अंतर मतलब x स्क्वायर का वर्ग माइनस y स्क्वायर का वर्ग कितना आ जाएगा? 39। तो पूछा है बड़ी संख्या कितनी है? बड़ा संख्या मतलब इसमें से x का वैल्यू, x बड़ा माने तभी तो उसमें से घटाया तो 3 आया, तो बड़ा x का वैल्यू कितना होगा? अच्छा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता क्या है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 39। एक्स स्क्वायर माइनस वाई मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 39। ए माइनस बी एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना था? 3, तो इसका वैल्यू रख देंगे 3 गुना एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 39। अब इसको 39 को काट देंगे 13, यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 13। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 13। और x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 3। और x प्लस वाई बराबर हम कितना निकाले हैं? 13। अगर दोनों को जोड़ देंगे, देखिए y से y कट जाएगा ना, ये माइनस में था ये प्लस में था, कट जाएगा, x कितना हो जाएगा? 2x। 13 3 16 इम्प्लाइज x बराबर कितना आ जाएगा? 8। देखिए 2 से कट जाएगा 8 मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 8। तो इस तरह से हम लोग 8 क्वेश्चन देखे हैं। अभी और क्वेश्चन लेते हैं, अभी और क्वेश्चन लेंगे, 8-10 क्वेश्चन अभी और करते हैं। तो पहले इस सबको साफ कर लेते हैं। ऐसे अभी हड़बड़ाइएगा नहीं। क्वेश्चन देखिए कितना मतलब क्वेश्चन था, आसान भी था, लेकिन देखिए जिनको मैथ नहीं आता ना उनके लिए ये क्वेश्चन भी टफ है। जिनको आता है उन तो गर्दा उड़ा के मारेंगे, ऐसे ही देखेंगे भी नहीं ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे। लेकिन अभी अच्छा क्वेश्चन आएगा, बस हड़बड़ाइए नहीं। अगर आता है तो प्रैक्टिस देख लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं। जियो का डाटा है, अब तो महंगा है यार, सस्ता कहना भी महंगा पड़ेगा। तो खैर फिर भी देखिए, अभी इसको साफ करके कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। आगे देखते हैं, लगभग 8 क्वेश्चन किए थे अभी। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन बोलता है हमारा 5a7, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, 5a7 में 335 जोड़ने पर 8b2 प्राप्त होता है। 5a7 में 335 जोड़ने पर 8b2 प्राप्त होता है। किसमें क्या जोड़ रहे हैं? पहले जो दिया हुआ हम लिख लेंगे, आराम से लिख रहे हैं 5a7, ये एक संख्या, ए का वैल्यू हमको नहीं पता है, ए की जगह कुछ होगा। मैं क्या जोड़ा है? 335 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 प्राप्त होता है। और 8b2 जो 8b2 है ये किससे कटता है? 3 से। ये 3 से पूरा कटता है, 3 से विभाज्य है। तो पूछा ए का अधिकतम मान, ए का अधिकतम मान क्या होगा? ए का अधिकतम मान क्या होगा? जब ये 3 से कट रहा है, 8b2 3 से कट रहा है, तो 3 से कटने का क्या नियम पढ़े हैं हम लोग? विभाज्यता के नियम में हम लोग 3 से कटने का नियम देखे थे क्या, कि जिस भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो मतलब इसके अंकों का 8b2 मतलब 8 प्लस b प्लस 2 3 से कटना चाहिए, तो 8 2 10 प्लस b 3 से कट रहा है, 3 से पूरा कट रहा है। 10 में क्या जोड़ेंगे कि 3 से कटेगा? देखिए 2 जोड़ेंगे तब 10 2 12 3 से कट जाएगा, या फिर 5 जोड़ेंगे तो 10 5 15 भी 3 से कट जाएगा। आगे 16 नहीं कटेगा, 17 नहीं, 18 देखिए 8 जोड़ेंगे तब जाके 3 से कट जाएगा। ये भी मतलब 2 5 8। बी के जगह क्या क्या हो सकता था? 2 5 8 हो सकता था, तीनों संख्या हो सकता था बी के जगह। मतलब बी के जगह हमारा क्या हो सकता था? 2 हो सकता था, 5 हो सकता था, 8 हो सकता था। ठीक, अब देखिएगा कि 5 2 कितना होता है? 5a7 में 3 3 5 जोड़ते तो 5 2 7 और 5 12, 12 का 2 लिखाया, हाथ में एक और एक जाके इसमें जुड़ता, मतलब इस वाले में 3a प्लस 1, तो 3 में 1 जुड़ के कितना हो जाता? 4 हो जाता। और ये 4 और प्लस a हो जाता, ये बराबर कितना? b आ रहा है, बराबर कितना आ रहा है? b। तो b का वैल्यू क्या हो सकता है?
अगर a के जगह हम 1 रखेंगे तो b का वैल्यू 5, देखिए b का वैल्यू 5 हो सकता है। अगर a के जगह 4 रखेंगे हम तो b का वैल्यू, a के जगह अगर 4 रखेंगे तो b का वैल्यू 8, तो b का वैल्यू 8 भी हो सकता है। b का वैल्यू तो हमारा फिक्स है ना, b का वैल्यू क्या हो सकता है 2 5 8, 2 5 8 तो 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम a जोड़ रहे हैं, 3 में कुछ जोड़ रहे हैं तो 2 आएगा कभी, 3 तो यहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा है, इसमें हम a जोड़ रहे हैं तो कभी 2 आएगा नहीं आएगा, तो 2 तो अब नहीं होगा। होगा क्या 5 और 8, a में हम 3 जोड़ रहे हैं, 3 नहीं 4, एक हाथ वाला इधर भी है, 7 5 12 1, ये मतलब कि a में हम जोड़ रहे हैं क्या 4, तब आना है क्या b का वैल्यू अब कितना कितना बचा है 5 और 8, b का वैल्यू या तो 5 हो सकता है या 8 हो सकता है। अगर b 5 होगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b अगर 5 तो यहाँ 4 में क्या जोड़ेंगे 5 हो जाएगा तो 1, अगर b 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाए तो 4 में क्या जोड़ेंगे 4, मतलब a का कितना वैल्यू पॉसिबल 1 और 4, b का कितना वैल्यू पॉसिबल 5 और 8। हमसे पूछा क्या है कि a का अधिकतम मान, a का अधिकतम मान देखिए तो कौन सा है 1 और 4 में अधिकतम कौन सा है तो 4, a का अधिकतम मान क्या होगा 4, जब a का वैल्यू 4 होगा तो b का क्या वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना कैसा क्वेश्चन तो कितना आसानी से बन गया। अब आगे देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है दो संख्याओं का योग 42 है। जैसे इन दो संख्या के योग बोल दिया तो हम दो संख्या का योग, दो संख्या मान लिया 122, कितना दे दिया योग 42, आगे दे दिया उनका गुणनफल, गुणनफल माने गुना x इंटू बाई कितना 437, तब उन संख्याओं का निरपेक्ष अंतर। निरपेक्ष अंतर क्या होता है, निरपेक्ष अंतर मतलब नेगेटिव साइन नहीं, चाहे तो x में से y को घटाइए चाहे y में से x को घटाइए। मान लीजिए दोनों में से कोई ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर ये कम है y कम है उसमें से ज्यादा को घटा रहे तो नेगेटिव में आएगा। तो निरपेक्ष मान क्या करेगा, नेगेटिव वाला को भी पॉजिटिव कर देगा, मतलब कि बड़ा में से मोड, एक तरह से मॉडुलस कह रही है उसको निरपेक्ष को, ठीक। तो हमसे निरपेक्ष मान पूछा, मतलब नेगेटिव नहीं, जो भी घटा के आएगा पॉजिटिव में। अब देखिए हम लोग क्या दिया है x इंटू बाई दे दिया, पूछा क्या तब उन संख्याओं का निरपेक्ष अंतर मतलब x माइनस बाई का वैल्यू पूछा है, x माइनस बाई का वैल्यू पूछा है। अभी हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे, जस्ट इससे पहले कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले देखे थे कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस बाई का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस 4x बाई कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए तो x माइनस बाई x प्लस बाई का होल स्क्वायर कितना आ जाता है x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, और 2x बाई में से 4x बाई घटा लेंगे तो आ जाएगा। देखिए तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, 2x बाई में से 4x बाई घटेगा तो 2x बाई बचेगा माइनस में, तो देखिए तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, मतलब किसका फॉर्मूला हो गया x माइनस बाई का होल स्क्वायर के। तो अगर इसी पर हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस बाई का होल स्क्वायर, x प्लस बाई का होल स्क्वायर, x प्लस बाई का होल स्क्वायर मतलब 42 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू बाई, एक्स इंटू बाई 437। तो हमको क्या किसका वैल्यू मिल जाएगा x माइनस बाई का, x माइनस बाई का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि देखिए इसमें से 42 को लिख सकते हैं, 42 गुने 42 माइनस 4 इंटू 437 होल स्क्वायर बराबर x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा, देखिए यहाँ से क्या आ गया x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर, देखिए तो इसमें दो इसमें से कॉमन ले लेंगे, दो इसमें से कॉमन लेते, यहाँ 21 यहाँ 21, जैसे 42 था इसको 2 गुने 21 लिख सकते थे, और यहाँ भी 42 को 2 गुने 21, तो 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी मतलब 2 दूनी 4 अगर निकाल लेंगे, अगर 4 निकाल लेंगे तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 गुने 21 गुने 21 माइनस यहाँ से भी 4, देखिए 4 तो पहले से था गुना 437। अब देखिए ये स्क्वायर था, अगर उधर ले जाएंगे तो क्या किस में बदल जाएगा, रूट में, अंडर रूट 4 इंटू 21 21 441 माइनस, अगर 4 देखिए इसमें से भी निकाल लेंगे तो आगे अगर 4 दोनों में से निकाल लेंगे तो ये कितना बच जाएगा 437, ये बचा ना। 4 निकल जाएगा अंडर रूट में से 2, क्या बच जाएगा 441 में से 437 घटेगा तो फिर 4 निकल जाएगा तो 2 गुने 2 बराबर कितना आ गया 4। ये आराम से आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें 4।
ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिएगा आगे बोल रहा है 49,237, 3995, 738, 83 और 9 को गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, इकाई स्थान पे क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए भी हम बताए हैं, तो क्या करते हैं, इकाई अंक को सिर्फ गुना करते हैं। और हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक 5 है, एक 5 है। अगर 5 में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा। अगर 5 में सम संख्या से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में विषम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगर एक भी हमको सम संख्या मिल गया ना इधर, अगर एक भी इकाई अंक में सम संख्या मिल जाएगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, 0। फिर 0 में कुछ से भी गुना कीजिए, लास्ट में एक 0 तो देगा ही देगा एटलीस्ट। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक 5 मिल गया, एक सम संख्या मिल गया, एक 5 और एक सम संख्या मिल गया, तो इकाई क्या हो जाएगा, 0। अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका गुणनफल 25 है। दो संख्याओं का योग क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिएगा। दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई कितना दे दिया है, 75, और अंतर मतलब x माइनस वाई कितना दे दिया है, 25। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अच्छा, गुणनफल मतलब क्या पूछा, x इंटू वाई बराबर क्या होगा, x इंटू वाई। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 75, x माइनस वाई बराबर 25। देखिए तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो प्लस वाला माइनस वाला से कट जाएगा, कितना बच जाएगा, x और x, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 75 और 25 जोड़े हैं तो 100। तो x बराबर कितना बच जाएगा, 50। x बराबर क्या आ गया, 50। x का वैल्यू यहाँ रख दो, तो 50 प्लस वाई बराबर 75। 50 में क्या जोड़ेंगे, 75 आ जाएगा, तो 50 इधर लेके चल जाइए, वाई बराबर 75 माइनस 50 बराबर कितना, 25। तो बोला x इंटू वाई का वैल्यू कितना, x का कितना वैल्यू निकाले थे, 50 इंटू वाई का वैल्यू कितना निकाले, 25। 25 से 5, 25 गुने 5 125 पर 1 0 25। ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1250। क्या आ जाएगा, 1250। देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन बनते जा रहा है। बस मैथ ऐसा ही है, जो पहले डाटा दिया वो लिखिए और जो पूछ रहा है उस पर पहुंचने का कोशिश कीजिए, जो डाटा दिया है उसको यूज करके। तो ज़्यादा प्रॉब्लम, मैथ का प्रॉब्लम है नहीं, टेंशन ना लीजिए। बाकी ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम है, ये ज़िंदगी से प्रॉब्लम कभी नहीं ख़त्म होगा। जब तक ज़िंदगी रहेगी प्रॉब्लम रहेगा, ज़िंदगी ख़त्म प्रॉब्लम ख़त्म। तो प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाना, तो ज़िंदगी खो बैठिए, आराम से मर जाइए, बिना टेंशन के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हर कोई लाइफ में परेशान है, हर कोई गरीब परेशान है, अमीर अपने जगह परेशान है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं आगे बढ़ने की, कुछ और पाने की। इसके चक्कर में लोग परेशान हैं, इसके चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिसके पास जो है ना उसका वैल्यू नहीं है, जिसको जो मिल जाता है ना, लगता है ये अब इसका वैल्यू नहीं। जैसे जॉब वाला इसलिए परेशान है, नौकरी में क्या है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, नौकरी में क्या रखा हुआ है, बिजनेस करते, पैसा कमाते, टर्नओवर करते करोड़ों का, उतने उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसा रहेगा तब तो बिजनेस करिएगा। बिजनेस वाला परेशान है, नौकरी करते सुकून से आराम से जाके बैठते ऑफिस में, महीने में सैलरी आ जाता, मैं आज गदगद, कोई काम धाम नहीं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, इतना वर्क प्रेशर, इतना काम बढ़ गया कि हालत ख़राब कर देता है। अब सरकारी नौकरी में वो चार्म नहीं रहा जिसके लिए जाना जाता था। पेंशन का टेंशन वैसे ही, ऊपर से काम का बोझ। खैर, सरकार पैसा देगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे है, एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग, a और b, फिर जो दिया हुआ हम लिख लेंगे a और b के अंकों का योग मतलब जोड़ कितना है, 120। और क्या दिया है, b और c, अगला दिया है b और c के अंकों का योग 130। और क्या दिया है, a और c मतलब c और a का अंकों का योग 140। तो पूछा है c का कितना होगा, सिर्फ c का कितना होगा। तो देखिए हमको क्या दिया, a प्लस b का दे दिया 120,
बी प्लस सी का दे दिया 130, सी प्लस ए का दे दिया 140, तो पूछा सी का सिर्फ कितना होगा। हमको देखिए 3 अननोन है ए बी सी और 3 इक्वेशन, जितना अननोन अगर उतना इक्वेशन रहे तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक का वैल्यू निकाल के दूसरा में पुट कर देंगे, तो बराबर करके कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि देखिए ए है और बी है, ए प्लस बी कितना है 120 और बी प्लस सी कितना है 130। अगर देखिए ज़्यादा कौन है ये वाला, अगर इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, मतलब b प्लस सी बराबर 130 में से घटा रहे हैं क्या a प्लस बी बराबर 120, ये घटा रहे हैं तो माइनस 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 कितना हो जाएगा 120, 130 में से 120 घटेगा तो 10। अब देखिए यहाँ c में से देखिए ये b यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो b से b कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या c माइनस से। अगर ऐसे नहीं घटाना तो लिख के घटा दीजिए, चलो इसमें से इसको घटाना, ये ज़्यादा था ना तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो इसके साथ ये घटेगा 130 के साथ ये घटेगा, मतलब b प्लस सी माइनस a माइनस बी बराबर 130 माइनस 120। देखिए b से b फिर कट जाएगा तो c माइनस ए बराबर यहाँ से भी आ जाएगा 10। तो जैसे आपको घटाना समझ में आए वैसे घटा लीजिए। अब हमको मिल गया c माइनस ए बराबर 10, c माइनस ए बराबर 10 मिल गया। अब हमको c प्लस ए दिया हुआ है, c माइनस ए बराबर हमको कितना मिल गया 10 और दिया कितना c प्लस ए, c प्लस ए बराबर कितना दिया है 140। अगर इसको जोड़ दीजिएगा ना, इसको जोड़ दीजिएगा तो देखिए a से a कट जाएगा, बचेगा कितना 2 इंटू सी बराबर कितना 140 और 10 150, 2 इंटू सी तो 2 से फिर से कट जाएगा ये 75, मतलब तो सी का कितना आ जाएगा वैल्यू 75। सी का कितना वैल्यू आ गया 75। देखिए 75 है ना ऑप्शन में, सी का वैल्यू 75। देख रहे हैं ना जो डाटा दिया हुआ था हम बस वही यूज किए हैं, बस काटना कूटना, काटने में कमी नहीं, काटने में कोई कमी नहीं, जहां भी कटे मैथ में काट उठ के हटा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या अभी तक इनाम वाला क्वेश्चन खोज रहे हैं क्या? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। टेंशन मत रहिए, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। बस इत्मीनान से पहले क्वेश्चन देखिए, समझिए, सीखिए। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 14 नंबर, दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है। दो पूर्णांक है, क्वेश्चन है 14 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। दो पूर्णांक, हमको पता नहीं है पूर्णांक, दो को कोई मान लेते हैं 122, इसका गुणनफल मतलब गुना कितना है 24, ठीक है, कि योगफल का न्यूनतम मान कितना हो, तो मतलब इसका योगफल है, मतलब x प्लस वाई का योगफल का न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान सबसे कम मान कितना होगा। अच्छा हमको दिया कितना था x इंटू बाई, x इंटू बाई बराबर 24 दे दिया है, तो हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। देखिए अगर 24 को हम लोग कैसे लिख सकते थे, 1 गुने 24 लिख सकते थे बराबर 24, 2 गुने क्या करेंगे तो 24 आ जाएगा 12, तो ये भी 24, वैसे 3 गुने 8 तो भी 24, मतलब 4 गुने 6 फिर भी 24, और कुछ है 4 नहीं, इतना ही, मतलब कितना तरह से लिख सकते थे 24 को x इंटू बाई के फॉर्म में, इतना तरह से। मतलब देखिए x का वैल्यू यहाँ 1 तो बाई का वैल्यू कितना 24, x का वैल्यू 2 तो बाई का वैल्यू कितना 12, x का वैल्यू 3 तो बाई का वैल्यू कितना 8, x का वैल्यू 4 तो बाई का वैल्यू कितना 6। देखिए सबको गुना करके 24 आ रहा है ना, तो x इंटू बाई का x का वैल्यू कितना हो सकता है 1 2 3 4, बाई का वैल्यू 24 12 8 6। ठीक, अब पूछा कि अगर जोड़ेंगे ना, जैसे यहाँ x बाई का x का वैल्यू कितना है 1 और 24, 100 बाई का यहाँ 100 बाई का 2 12, 100 बाई का 3 और 8 और यहाँ 100 बाई का 4 और 6। अच्छा x बाई यहाँ कितना जोड़ेंगे, अगर x बाई जोड़ देंगे तो 24 और 1 25, यहाँ x प्लस वाई करेंगे तो कितना 12 2 14, यहाँ x वाई करेंगे तो 8 3 11, यहाँ एक x प्लस वाई करेंगे तो 6 4 10। तो सबसे न्यूनतम पूछा था, क्या पूछा था न्यूनतम मान, तो सबसे छोटा कौन सा है 10 25 14 11 10 में सबसे छोटा कौन है 10, मतलब 100 भाई का वैल्यू कौन सा होगा 4 और 6, तो सबसे छोटा मान कौन सा आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, बस बढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ऊपर चढ़ते रहिए सफलता की सीढ़ियों पे। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिएगा खुद से। देखिए
यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग, योग मतलब जोड़, उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा कितना है 2 है, तो संख्या होगी। तो संख्या कौन सी, मतलब x का कौन सा वैल्यू रखेंगे, x का कौन सा वैल्यू रखेंगे, पहले एक बार बना के बता देते हैं। देखिए x + 1 बटा x बराबर 2, x स्क्वायर प्लस 1 बटा नीचे x रहता तो बराबर 2 इम्प्लाइज इधर जाके गुना हो जाता तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, इधर आ जाता तो माइनस में हो जाता x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आ गया, गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। x कॉमन लेंगे दोनों में से तो x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर x माइनस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 1। या तो यहाँ से तोड़ सकते थे या फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला किस फॉर्म में आ गया x इम्प्लाइज, यहाँ से ये भी कर सकते थे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0, किस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0। फिर क्या यह वाला चीज़ आ गया, तो x माइनस 1 बराबर 0, स्क्वायर उधर भी चल जाएगा तो रूट में, तो x बराबर कितना हो जाता 1, x बराबर क्या आ गया वैल्यू 1, x बराबर क्या आ गया 1। ये तो हो गया। चलिए भाई जो कंसेप्ट है जो ज्योमेट्री अलजेब्रा का है, जो अलजेब्रा से जैसे बनाते हैं। अब देखिए, अब इसका सिंपल समझते हैं एकदम शॉर्ट तरीका से। देखिए दिया था कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 2 है। अच्छा ये 2 किस केस में होगा, ये 2 किस केस में होगा, अगर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए तब 2 हो जाएगा। अगर ये 1 हो गया, देखिए ये भी 1 हो गया तो 2 के मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर यही दिया रहता x प्लस 1 बटा x बराबर माइनस 2, माइनस का 2, तो ये भी माइनस 1 होना चाहिए, ये भी माइनस 1 होना चाहिए, तब माइनस 2 दे देता, तो ये माइनस 1 प्लस, अगर इसका भी वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस x हो जाता माइनस 2। तो अगर कोई संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 दे दे तो वो संख्या कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या हो जाता है 1 ही हो जाता है। तो यही कितना 1 मतलब 1 बटा 1 मतलब 1 ही, तो 2 हो जाता। तो कोई संख्या उसके व्युत्क्रम का योग अगर 2 दे दे या माइनस 2 दे तो वो संख्या या तो 1 होगा या फिर माइनस 1 होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, देखते हैं बनाते हैं कि नहीं, आप लोग कितना सीखे हैं, कितना पानी में है और कितना पानी के बाहर है। पानी में मत रहिए, अभी ठंडा वंडा मार देगा। आगे देखिए, किसी भिन्न का अंश, कोई भी भिन्न होता है, भिन्न कितने में फ्रैक्शन में रहता है, x बटा बाई के फॉर्म में रहता है, ऐसे ही फ्रैक्शन में रहता है। ठीक, किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, जो 2 अंकों का गुणज है x इंटू बाई का गुणज है, भिन्न का अंश है जो, ठीक मतलब 2 संख्या का गुणज है। एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, एक संख्या मतलब अगर एक वो संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, ये पहला संख्या तो दूसरा संख्या कितना x प्लस 2, एक से 2 बड़ी है। और जो अंश है ये दोनों संख्याओं का गुणज है, अंश ये इतना है x इंटू एक्स प्लस 2, और हर कितना है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, यदि हर कितना 7 प्लस 6 नहीं c। और क्या दिया था कि एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ा कर दिए, ठीक गुणज दोनों था। बड़ी संख्या हर से 4 छोटी, बड़ा संख्या कौन हो गया ये x प्लस 2, वो हर से 4 छोटा है, इतना से 4 छोटा है, अगर इसमें से 4 छोटा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 7 में से 4 जाएगा 3 प्लस c, x बराबर क्या हो जाएगा 2, उधर माइनस में चल जाएगा 3 प्लस c माइनस 2, कितना हो जाएगा 1 प्लस c। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस c। तो पहला संख्या कितना आ गया 1 प्लस c, तो दूसरा संख्या x प्लस 2 था, पहला संख्या x था ना, x का वैल्यू हम निकाल लिए 1 प्लस c, दूसरा संख्या x प्लस 2 था तो x प्लस 2 में 1 प्लस c के प्लस 2 कर देंगे, x का वैल्यू 1 प्लस c प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस c। हम वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया था 1 प्लस c, x प्लस 2 का वैल्यू कितना आया है 3 प्लस c बटा 7 प्लस c। ठीक, ये हमारा तो भिन्न प्राप्त हो गया है, ये हमारा भिन्न प्राप्त हो गया। लेकिन बोला क्या है, भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा, भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा
C है किससे, -7 से बड़ा है। जो C है वो ग्रेटर देन है -7, जो C का वैल्यू है वो 7 से बड़ा है, -7 से बड़ा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पहले तो ऐसे ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जिनको डिफ्रेंशिएशन पता होगा वो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। ऊपर वाले के जैसे कितना हो जाता है 1 + C × 3 + C, गुना करेंगे दोनों को कितना हो जाएगा 3 + 3C प्लस C प्लस 3 + C प्लस 3C प्लस C² गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। कैसे गुना किए, एक में किए पहले 3 से, फिर एक में C से, फिर C में 3 से, फिर C में C से, तो इतना आ गया। यहाँ से आ गया C² प्लस 4C प्लस 3। ठीक, न्यूनतम मान निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, इसके डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर कर, सॉरी इसके डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं इतना। ठीक, डिफ्रेंशिएशन शायद बहुतों को नहीं पता होगा, अगर जिनको पता वो इसको डिफ्रेंशिएशन को अगर 0 के बराबर कर, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2C + 4 = 0। डिफ्रेंशिएशन ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, 4C का करेंगे तो C हट जाएगा, खाली 4 बचेगा। C² का करेंगे तो स्क्वायर आगे आ जाएगा, स्क्वायर वाला 2 आगे आ जाएगा और C एगो बच जाएगा, इतना बराबर 0, तो 2C = 4, यहाँ से C = -2, C का वैल्यू कितना आ गया -2, और C का वैल्यू यहाँ रख देंगे -2, तो हमको भिन्न प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गया जिनको डिफ्रेंशिएशन आगे आता है वो करिएगा ऐसे, जिनको डिफ्रेंशिएशन आता है वो इसको गुना करके C का वैल्यू निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिएगा। वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए C का वैल्यू -2 रखिएगा तो 1 - 2, ठीक, × 3 - 2 बटा 7 - 2 आ जाएगा। एक में से 2 घटाएंगे तो एक में से -1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 7 में से 2 घटाएंगे 5, मतलब -1/5। ये क्या आ गया हमारा -1/5। लेकिन ये क्या, जिनको डिफ्रेंशिएशन पता हो, ठीक, लेकिन जिनको बहुतों को डिफ्रेंशिएशन नहीं पता, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब 12th में मैथ लिया हो। तो देखते हैं, तब देखते हैं कैसे। फिर से कर देते हैं, साफ से हो जाएगा ना। चलिए फिर से करते हैं। देखिए बोला किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है और एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है। एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या है जो दूसरे से, मान लीजिए ये है दूसरे से 2 बड़ी है, ये दूसरी संख्या थी, पहली संख्या दूसरी से 2 बड़ी है पहली संख्या। चलिए, और तो अंश क्या हो जाएगा x + 2 × x, का कि दोनों का गुणज, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणज है जो अंश है। देखिए किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, ये 2 अंकों का गुणज हो गया। बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है, बड़ी संख्या जो हर से 4 छोटी है, और हर कितना है, हर 7 + C, ये तो अंश निकल गया। और क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या है जो हर से 4 छोटी है। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, x और x + 2 में बड़ा कौन है, x + 2, वो क्या है हर से, हर कितना था 7 + C, इससे कितना छोटा है 4, 7 + C में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3 + C, x + 2, यहाँ से C x का वैल्यू कितना, 2 को उधर लेकर चल जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 + C - 2, 3 में से 2 घटेगा 1 + C, x का वैल्यू कितना निकल गया 1 + C, एगो मिल गया संख्या x, तो x + 2 कितना हो जाएगा, एक अंक मिल गया, दूसरा अंक x + 2 है, 1 + C + 2 मतलब 3 + C। ठीक, अब हमको भिन्न करना है, भिन्न, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या है, अंश बटा हर, अंश कितना था x + 2 × x बटा हर कितना था, हर 7 + C। अब देखिए वैल्यू रखिए तो x + 2 का वैल्यू, x + 2, x का वैल्यू रखिएगा, x का वैल्यू कितना आया था, सॉरी x + 2 का वैल्यू निकाल लिए 3 + C, और x का वैल्यू निकाल लिए हम लोग 1 + C बट्टा है कितना 7 + C। अब हमको चाहिए इसका न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान, और कंडीशन क्या है कि C है जो -7 से बड़ा है। -7 से बड़ा मतलब, -7 से बड़ा मतलब -8 -9 नहीं, -7 से बड़ा मतलब -6 -5। जैसे ये संख्या ग्राफ है, ये 0 है तो इधर 1 2 3
1 2 3 इधर बड़ा हो रहा है ना, वैसे इधर जाएंगे तो घटेगा, -1 -2 -3 ऐसे करते हो गए -4 -5 -6 -7। तो 7 से बड़ा तो इधर बढ़ेंगे ना, तब ना बढ़ेंगे, उधर जाएंगे तो घटते जाएंगे, माइनस में जितना जाएंगे उतना घटते जाएंगे, तो बड़ा तो -7 से बड़ा है, मतलब इधर का वैल्यू होगा, इधर का ही वैल्यू होगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लॉजिकली, तो साफ करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा। देखिए है कितना, 3 + c × 1 + c, 3 + c × 1 + c। -7 से बड़ा है तो -7 तो होगा नहीं, तो -7 से बड़ा लेते हैं -6, मान लेते हैं -6। अगर -6 लेते हैं c का वैल्यू, तो देखिए -6 + 3 ये भी माइनस में आ जाता, -6 + 1 ये भी माइनस में आ जाता, मतलब माइनस माइनस किस में आ जाता, प्लस में आ जाता, किस में आ जाता, प्लस में आ जाता। ये न्यूनतम मान नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी देखते हैं माइनस में भी आ सकता है, ठीक, प्लस में आ जाता, कुछ भी आ जाता प्लस में आ जाता, कुछ भी आ जाता तो प्लस में आ जाता, न्यूनतम मान 0 भी तो हो सकता है ना। तो अभी देखिए ये प्लस में आ रहा है, अच्छा -5 लेते तो ये भी माइनस में, देखिए 3 - 5 तो -2, और 1 - 5 तो -4, तो माइनस माइनस फिर से गुना में है बीच में, तो फिर से प्लस हो जाता। अच्छा ये कब लिए, ये -6 लिए थे, ये -5 लिए थे। अगर -4 लेते तो ये -1 आ जाता, ये भी, और -3 ये भी, फिर से माइनस माइनस फिर से प्लस में। अच्छा -3 लेते तो देखिए, -3 लेते ना तो 3 - 3 कितना हो जाता, 0, और 0 हम किसी संख्या से गुना करते तो क्या आ जाता, 0। अच्छा प्लस में कुछ भी रहे, प्लस में हमारा कुछ भी रहे, 0 तो उससे छोटा है ना, 0 उससे छोटा है, तो हमारा क्या मिल गया यहाँ से, -3 से 0। वैसे ही अगर -2 रखते हैं, -2 का वैल्यू रखते हैं, तो देखिए -3 - 2 कितना आ जाता, 1, फिर यहाँ 1 - 2, 1 - 2 कितना, -1। अब देखिए -1 कितना होगा, -1 आ जाता, यहाँ माइनस में आ रहा है, यहाँ प्लस। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 प्लस में, और 1 में से 3 घटाएंगे, -2 रखे थे ना, 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 माइनस में, तो प्लस गुने माइनस, देख रहे थे इधर प्लस में आ रहा था, इधर 0 आया, यहाँ माइनस में आया, मतलब कि अभी और छोटा आया है। देखिए बड़ा था, 0 उससे छोटा, और माइनस में तो 0 से भी छोटा ना, माइनस में 0 यहाँ, तो इधर माइनस में 0 से भी छोटा, ठीक। अब अच्छा ये तो -2 रखें, अगर -1 रखते हैं, साफ करें क्या इधर, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। अगर देखिए -1 रखते हैं, -1 -2 तक रख लें, -1 रखेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो 1 - 1 0 क्या आ जाएगा, फिर से 0, फिर से -1 से बड़ा, ठीक। अगर -1 रख लिए, अगर 0 रखते हैं यहाँ तो 3, और यहाँ भी 0 रखेंगे प्लस में तो 1, ठीक, मतलब ये भी किस में, प्लस में। अब अगर हम 0 रखें तब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 1 4, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 3 1 1 2, अब सब बढ़ते जाएगा वैल्यू। सबसे कम वैल्यू कहाँ आया, -1 आया, कितना पर, -2 पर, तो मतलब सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। ऐसे समझ सकते हैं कितना आसानी से, लॉजिक, बस टेंशन ना लीजिए, ऐसे बने रहिए, सब बनेगा, कितना हम टफ दे दे या कितना भी घुमा दे। तो सी का वैल्यू हमारा कितना, न्यूनतम मान कितना आया, न्यूनतम मान मूल पूछा था, तो न्यूनतम मान सी का कितना आया, -2। अब यही सी का वैल्यू -2 हम इसमें रख देंगे, इक्वेशन जो आया था इसका -2 रखिए। देखिए सी -3 - 2 × 1 - 2 बटा 7 - 2, 7 प्लस सी था ना, तो सी का वैल्यू -2 रख दिए। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 में से 2 जाएगा तो -1 बटा 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 गुने -1 -1 बटा 5, -1 बटा 5, यही -1 बटा 5। ओके, अब देखते हैं आगे। बस ऐसे ही क्वेश्चन कुछ भी रहे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आगे देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतना 7 5 6 8 9 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज मतलब 11 से कटे 7 5 6 8 9 6। बोल रहे हैं इसमें क्या जोड़ा जाए, कि जो प्राप्त हो हमको संख्या वो 11 से पूरा कट जाए। अच्छा 11 से कटने का क्या नियम है, विभाज्यता के नियम में क्या पढ़े 11 से कटने का नियम,
कोई भी संख्या 11 से कब कटेगी? जब उसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से कटने वाला हो। मतलब कि देखिए 7, 5, 6, 8, 9, 6, अगर ये 11 से कटता तो इसके विषम स्थान मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, फिर सतमा तो है नहीं, तो पांचवें तक रखेंगे, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा का योग। पहला पर कौन था? 7 + 6 + 9, 7, 6, 9, एक को छोड़ के कितना? 7, 6, 13, 9, 22। ठीक, किस पे निकालें? विषम स्थान पर। वैसे सम स्थान के अंकों का सम पे कौन कौन है? देखिए दूसरा पर 5 है, चौथा पर 6 है, 8 है और छठा पर 6 है। मतलब दूसरा पर, चौथा पर और छठा पर कितना था? यहाँ 5, यहाँ कितना था? 8 और यहाँ कितना था? 6। इसके अंकों का योग कितना? 8, 5, 13, 6, 19। दोनों का अंतर या तो 0 हो जाए, दोनों का अंतर या तो 0। अंतर देख रहे हैं कितना आ रहा है? 3। अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अगर इसमें भी 3 जोड़ देते, 19 की जगह ये भी 22 आ जाता, तो देखिए 22 में से 22 घट के 0 आ रहा था। अगर 0 आ जाता तो 11 से कट जाता, 0 आ जाता तो 11 से कटता। ये 0 नहीं है, हमको 3 जोड़ना पड़ रहा है 19 में। मतलब कि अगर ये इकाई इसमें अगर 3 जोड़ दें, 6 की जगह 9 कर दें, इसमें 3 जोड़ दें, 6 की जगह 9 कर देंगे तो फिर ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो क्या जोड़ना पड़ रहा है हमको? 3। क्या जोड़ना पड़ रहा है? 3। दोनों का अंतर कितना रहा था? 22 और 19 का अंतर 3। ओके, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का 18। बोल रहा है 160 के धनात्मक गुणनखंड, 160 के गुणनखंड धनात्मक कितना होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो उसको क्या लिख सकते थे? 2 गुना कितना? सिंपल देखिए, 2 से करेंगे तो 180, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। मतलब कि इसको लिख सकते थे 2 का पावर कितना? 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5 गुने 5 का पावर कितना? 1, 5 एगो था तो 1 गो। तो गुणनखंड की संख्या हम लोग कैसे निकालते थे? गुणनखंड की संख्या हम लोग कैसे निकालते थे? तो ऐसे निकालते थे, जो भी पावर में आता था उसमें 1 जोड़ के गुना कर देते थे। इसमें 1 जोड़ के गुना कर देंगे। जो भी पावर में आता था, 5 आया तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। इसमें इसका पावर 1 था तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, इसका 2 हो जाएगा। 6 गुने 2 गुना कितना हो जाएगा? गुणनखंड 12। गुणनखंड की संख्या कितना? 12। अभाज्य गुणनखंड भी बताएं, अभाज्य गुणनखंड भी कैसे निकाला जाता है? गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों के जितना गुणनखंड आएगा सबका योग, गुणनखंड जितना आएगा उसका गुना, वो सब बताए हैं, बहुत अच्छा से बताए हैं। वो आप जाके वीडियो में अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंड कितना होगा इसमें, विषम गुणनखंड इसमें कितना होगा, वो सब निकालना बताए हैं। आप जाके मेरा वीडियो जो नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम में मौजूद है, वो जाके आराम से आप देखिए, उसमें ये सब मिल जाएगा, बहुत डिटेल में मिल जाएगा अच्छा से। ये सब तो छोटा छोटा प्रॉब्लम है उसके सामने कुछ नहीं है जो बताए हैं। तो हम लोग यहाँ तक क्या देख लिए? 18 तक क्वेश्चन देखे हैं, तो ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, अभी हल्का हल्का क्वेश्चन ले रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है धीरे धीरे। और अभी और लेंगे, नंबर सिस्टम का पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेंगे। तो अभी ऐसा क्वेश्चन अभी और लेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। हमको लगता है कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं, वीडियो बढ़ा के 2 गुना स्पीड, 3 गुना स्पीड, 4 गुना स्पीड में देख रहे होंगे। कोई बात नहीं, देखिए ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए। और अपने दोस्तों को, जिनको दोस्तों या जूनियर जिनको मैथ नहीं बुझाता, मैथ में हाथ थोड़ा तंग है, उनको भेजिए और सब बोलिए देखने के लिए। अगर लगातार किसी भी चीज़ पे कोशिश किया जाएगा ना तो वो समझ में ज़रूर आएगा। जैसे कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिलपल परत निशान। तो रस्सी भी है ना, रस्सी भी बार बार अगर घर्षण कीजिएगा तो पत्थर पर भी निशान छोड़ देता है वो। तो अगर किसी चीज़ को बार बार मेहनत कीजिएगा, सच्चे लगन से कीजिएगा ना, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आएगा ही आएगा।
तो अब हम इतना आज क्वेश्चन करवाए हैं, तो बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहें, ऐसे ही आपको सिखाते रहें, बताते रहें, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फिर एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आज अलविदा लेते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।